अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक है क्रिमिनल कंस्पायरेसी अंडर पीपीसी। तो आउटलाइन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी, देन हम इसके बाद जो है वो उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। सबसे पहले है आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिमिनल कंस्पायरेसी होती क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉपर इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे रिलेटिव प्रोविजंस इसकी कौन सी है और उनकी पनिशमेंट कौन सी है। देन हम इनका कंपैरिजन देख लेंगे विद अदर ऑफेंसेस, ठीक है। तो फिर एट द एंड आपका कंक्लूजन होगा और इधर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल कंस्पायरेसी अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड PPC, criminal conspiracy is defined as an agreement between two or more persons to do or cause to be done an illegal act। ठीक है, मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि ठीक है वो एक ऐसा काम करेंगे जो कि इलीगल है, ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपर प्लान बनाएंगे कोई क्राइम कमिट करने के लिए, ठीक है। ये कॉमन इंटेंशन की तरह ही एक क्राइम है, ठीक है। रिलेटिव सेक्शंस पीपीसी के 120A और 120B बात करते हैं। 120A आपको लीगल डेफिनेशन देगा क्रिमिनल कंस्पायरेसी की, और 120B में स्पेसिफाई की गई है क्रिमिनल कंस्पायरेसी की पनिशमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ द क्रिमिनल कंस्पायरेसी, पहले तो ये है कि एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन टू और मोर पर्सन। अगर दो या दो दोस्त हैं वो आपस में डिसाइड करते हैं कि वो बैंक को जो है वो लूटेंगे, तो ये जो एग्रीमेंट होता है कमिट करने का क्राइम, ये फर्स्ट एलिमेंट है। दूसरा ये है कि जब वो कोई क्राइम कमिट करना चाहते हैं, कोई भी इलीगल एक्ट, उसका पर्पस ज़रूर होगा। जैसे हमने ऊपर बैंक लूटने का सिनेरियो लिया है, तो पर्पस प्लान क्या होगा उनका कि वो एक इलीगल थेफ्ट करेंगे, इलीगल एक्ट ऑफ थेफ्ट करेंगे, तो ये एलिमेंट है। दूसरा, जब ये दोनों ये प्लान बना रहे होंगे कि हमने बैंक को लूटना है, ये दो दोस्त, तो उनको इसका नॉलेज होगा कि ये जो भी काम कर रहे हैं वो इलीगल एक्ट है, ठीक है। तीन एलिमेंट्स है, एग्रीमेंट होगा एक, तो दूसरा उस एग्रीमेंट का पर्पस होगा, तीसरा उन लोगों को इस बात का आइडिया होगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो गलत है। टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कंस्पायरेसी, क्रिमिनल कंस्पायरेसी अकर्स व्हेन टू आर मोर, एक सिंपल है, तो सिंपल कंस्पायरेसी अकर व्हेन टू आर मोर पर्सन एग्री टू कमिट अ स्पेसिफिक इलीगल एक्ट, यानी उन्होंने प्लान किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, फोकस किया, एक सिंगल उनका क्रिमिनल ऑब्जेक्टिव था और उन्होंने इधर से प्लान किया और उधर से उसको पूरा कर लिया। करेक्टरिस्टिक क्या है, एक सिंगल ऑब्जेक्टिव होगा और डायरेक्ट एग्रीमेंट होगा, ठीक है। जिस तरह अगर दो लोगों ने डिसाइड किया कि हमने फलाने स्टोर को लूटना है, प्लान बनाया और उसको जो है वो अगर आप देखो तो वो एक सिंपल कंस्पायरेसी है। कॉम्प्लेक्स कंस्पायरेसी ये होती है कि जिसके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स शामिल हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंस्पायरेसी, और ये बहुत सारे इंडिविजुअल्स इसके अंदर शामिल हैं, तो हर एक की अलग अलग ड्यूटी होगी और ये एक एलेबोरेटेड वर्जन होगा प्लान का। मल्टीपल इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे और डिटेल में इसकी प्लानिंग की जाएगी, जो कि इसके दो करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, एक मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स वाली और एक डिटेल प्लानिंग वाली, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट है लीगल प्रोविजंस कौन सी हैं। डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 120A कवर कर रहा है। इसको अगर डिटेल के अंदर आप पढ़ना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको डिटेल के अंदर पढ़ लेना, कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर थी नहीं, इसलिए मैं इसको सुपरफिशियली करा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता ही आप लोगों ने कहीं और से भी पढ़ा होगा तो ये टॉपिक आपको आता होगा। 120B जो है वो पनिशमेंट के रिलेटेड बात करता है, जनरल पनिशमेंट और दूसरे ऑफेंसेस के रिलेटेड, और जो है ये टेक्स्ट जो इसका 120B का है वो भी लिखा हुआ है, मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के भी बता देती हूँ। सेक्शन 120B डील करता है पेनल्टीज़ के लिए जो लोग क्रिमिनल कंस्पायरेसी के अंदर इन्वॉल्व होंगे। जनरल पनिशमेंट, इफ़ द कंस्पायरेसी इज़ रिलेटेड टू कमिटिंग ऑफेंस पनिशेबल विद, मतलब कोई ऐसी क्राइम कर रहा है जिसकी पनिशमेंट डेथ या प्रिजनमेंट है, तो जो कंस्पायरेटर होंगे ना उनको सेम पेनल्टी दी जाएगी, ठीक है। दिस मीन दैट दे कुड फेस द मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ, या तो उन्हें डेथ की पेनल्टी हो सकती है या फिर उम्र कैद की इस जो है वो भी सज़ा हो सकती है उनकी सिवियरिटी के ऊपर बेस करके। अगर हम देखेंगे 120B के अंदर कौन से एग्जैक्ट लाइंस लिखी गई हैं तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, आप लिखना चाहो उनको लिख लीजिएगा, बल्कि बेहतर है ब्लैक वाइटर से पेपर के अंदर लिख लेना, पेपर का अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब उसकी लास्ट आउटलाइन है जी, कंपैरिजन विद अदर ऑफेंसेस।
क्रिमिनल कंस्पायरेसी और फिर हम देखेंगे अबेटमेंट। इसके ऊपर भी एक अलग से सवाल आता है अबेटमेंट के ऊपर, मैं कोशिश करूँगी इसके ऊपर वीडियो बना दूँ, लेकिन ये ईजी है, आप इसको खुद भी किसी भी नोट्स के थ्रू कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं समझ आएगी फिर भी आप मुझे बता देना, मैं इसका ये टॉपिक छोड़ रही हूँ, ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। क्रिमिनल कंस्पायरेसी हमने ऊपर ही पढ़ा है, एलिमेंट्स 2 लोग चाहिए होते हैं जिन्होंने, एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए जिन्होंने क्राइम कमिट करने के लिए एग्रीमेंट किया है कोई भी अनलॉफुल पर्पस के लिए। 2 इंडिविजुअली, एग्जाम्पल कौन सी है, 2 इंडिविजुअली प्लानिंग टू रोब अ बैंक टुगेदर डिस्कसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, डिस्कस कर रहे हैं फिर उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अबेटमेंट इन्वॉल्व हेल्पिंग एंड एंगेजिंग समवन एल्स टू कमिट, कि आप किसी और की हेल्प कर रहे हो, किसी और को भड़का रहे हो कि वो कमिट करे क्राइम, वो अबेटमेंट होता है आपके पास, ठीक है। अ पर्सन ए इनकरेज बी टू कमिट अ रॉबरी एंड प्रोवाइड देम विद टोल, जिस तरह वो कहता है कि एक इंसान है और दूसरे इंसान को कह रहा है कि तुम जाके जो है वो डकैती करो, मैं तुम्हें उसके लिए सारे टूल्स वगैरह दे देता हूँ, एडवाइस दे देता हूँ, बता देता हूँ किस किस तरह करना है, तो जो पर्सन ए है वो अबेटर कहलाता है, ठीक है। यही सारी चीज़ें थी, बहुत सिंपल सा सवाल था, आई होप आपको समझ आ गई हो, और बहुत इजी है ये चीज़ें, तो इसको मैंने इसलिए ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया, 5 से 6 मिनट के अंदर इस वीडियो को ख़त्म कर दिया है। इस चैप्टर कह रही हूँ, इस सब्जेक्ट के नोट्स अगर चाहिए तो वो पेड हैं, लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको चाहिए होगा तो वहाँ से आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ये सारे टॉपिक्स आपको क्रिमिनल लॉ के 300 रुपये में मिल जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।